प्रणाम। आदि योग में आपका स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं। वो जो एडिक्शन वाला वीडियो था वो आप सभी के लिए था। शायद आप एडिक्शन से बहुत छूट चुके होंगे, शायद आप इसकी जड़ को पकड़ सकते हैं अब। तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ा के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। थंबनेल्स देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो डिप्रेशन के ऊपर है। आज के बाद अगर किसी को भी डिप्रेशन आए तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाईजान मैं आया हूं आपके लिए। दिल थाम के बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। डिप्रेशन की ऐसी टिप्स दूंगा कि धड़ से अलग हो जाएगा ये डिप्रेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और जो मेरे चैनल में रहते ही है वो इस पूरे वीडियो को देखें, जिससे कि समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट तक ये वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपकी डिप्रेशन जाएगी नहीं। लास्ट तक बनी रहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें डिप्रेशन आता क्यों है। डिप्रेशन आने के लिए बहुत सारी जो हमारी ये थॉट्स है, जो ओवर थिंकिंग है हमारी, वो ओवर थिंकिंग आती है किसी विषय के ऊपर चिंता करने से। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपकी डिप्रेशन कौन कौन आप जैसे कि आप 12th में पढ़ते हो, तो 12th में पढ़ते हुए आपकी डिप्रेशन किस किस चीज के ऊपर आ सकती है। जिस विषय के ऊपर आपकी भावनाएं रहती है, जरा गौर से सुनिए, आपको बोल रहा हूं, आपको जिस विषय के ऊपर आप ध्यान देते हैं, जिस विषय को आप मनन करते हैं, चिंता करते हैं, उसी विषय के ऊपर ही आपकी डिप्रेशन आ सकती है, इसके अलावा नहीं। जैसे कि आपकी 12th की या ग्रेजुएशन की जो एग्जाम्स है, जो सेमेस्टर एग्जाम है या फिर 12th की जो एग्जाम है, वहां पर आपकी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपकी डिप्रेशन आना तय है। और अगर रिजल्ट बुरा आएगा तो डिप्रेशन में ढल जाना भी तय है। तो डिप्रेशन आने की ये जो वजह है ये तो सिंपल है, लेकिन आज की जो युवा है, आज की डेट में जो हो रहा है अक्सर, वो सब कोई कबीर सिंह बन रहा है तो कोई देवदास बन रहा है। मुझे देख के तो मतलब क्या, मैं बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इस समाज, इस सोसाइटी में, कि अक्सर लोग ऐसी देवदास बन के बैठे हैं, कबीर सिंह बन के बैठे हैं। दारू पे दारू चल रहा है, सुट्टे पे सुट्टा चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे मूल जो विषय है वो है आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज के ऊपर जब आपकी डिप्रेशन आ रहा है तो आप जान लीजिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अच्छी नहीं है। तो वो चीज आप जिस नजरिए से देख रहे हैं उसे उस नजरिए से ना देख के कुछ अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। मतलब डिप्रेशन हटाने की फर्स्ट पॉइंट है अपनी नजरिए को बदलो, अपने इल्यूशंस को चेंज करो। नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट में आके लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, अपने इल्यूशंस को, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिभंगी को चेंज कीजिए। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड जाए आपकी लाइफ से चली गई हो, आपकी हस्बैंड या वाइफ, कोई कुछ भी हो चले गए हो, कोई भी रिलेशनशिप हो जो टूट चुका हो, कुछ भी हुआ हो, जो जिस चीज को लेकर आप सोच रहे हो और दिन ब दिन ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है ना वो राइट डायरेक्शन पर नहीं जा रहा है, बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहा है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम तभी आती है जब हम कुछ सत्य या ट्रूथ से हट जाते हैं। जो एक्चुअल ट्रूथ है, जब हम उसके दिशा के ऊपर चलते हैं तो तब हमारे अंदर सारी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम एक ऐसी स्टेट पर आ जाते हैं जिससे हम ट्रूथ को पकड़ना ही नहीं चाहते, हम जिंदगी को ऐसे कटाना चाहते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई आइडियल है, कुछ लोग हैं जो बोल रहा है या दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हूँ, उनकी तरह
बिहेव करना, उनकी तरह चलना, और उस चलने के ऊपर जो आघात आना, जो मतलब क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जब कुछ आ जाए, कुछ आघात आ जाए, कुछ घाटती आ जाए, तो तब ही आपके जीवन में डिप्रेशन आ जाती है। तो डिप्रेशन की मूल कॉज क्या है, आपकी जो मूल रूट है डिप्रेशन की, वो है एक्सपेक्टेशंस। हमारे शास्त्र में भी बताते हैं कि सारी दुखों का जो रहस्य है वो है एक्सपेक्टेशंस। ध्यायतो विषयान पुंस, गीता में लिखा हुआ है ऐसा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संज्ञात संजायते कामः कामाः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनश्यात् प्रणश्यति। अर्थात क्या, बार बार किसी विषय को कामना करते करते, जब हम कामना करते हैं, इस कामना से ही ये एक्सपेक्टेशंस आती है, आसक्ति आती है। और जब आसक्ति में बाधा प्राप्त हो तो गुस्सा आता है, जलस आता है, जो कुछ नेगेटिविटी है उसी मोमेंट पर आता है, और इसी स्टेज पर ही डिप्रेशन आता है। और जब वो अपने हद से बाहर हो जाता है, तभी हम रॉन्ग डायरेक्शंस पर चलने लगते हैं, हमारी अधःपतन होती है, हमारी विनाश होती है। तो एक्सपेक्टेशंस को अगर आप ठीक नहीं करोगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस की लिमिट अगर आप नहीं रखोगे ना, और आपकी इल्यूशंस, आपकी जो दृष्टि है उसको अगर आप नहीं बदलोगे, तो आपकी ये डिप्रेशन कभी नहीं जाएगी। जो डिप्रेशन में सफ़र कर रहे हो उसके लिए तो अलग टिप्स मैं कुछ समय बाद मैं देने वाला हूँ। अभी थोड़ा रुकिए और सुनिए ये बात पूरा का पूरा, कि जब आपके लाइफ पर डिप्रेशन आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये आपकी दृष्टि, आपकी इल्यूशंस की गलती है। एक रॉन्ग इल्यूशंस आप क्रिएट करके बैठे हुए हो अपने ही दिमाग में, अपने ही बिलीफ सिस्टम पर। और नंबर 2, आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है ना, वो ही आपको नीचे गिराता है। एक्सपेक्टेशंस में लिमिटेशन रखो, जितना कम एक्सपेक्टेशंस होगा उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ही आप सीख पाओगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। डिप्रेशन में जब आप आते हो, जब आपकी डिप्रेशन में एंट्री हो जाती है, तो तब आपको ये सब बातें समझ नहीं आएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, एक अकेले कमरे पर बैठिए। जब ज़्यादातर डिप्रेशंस में आने वाले लोग अकेले ही रहते हैं, सबके साथ रहते भी है, वो ऐसे हंसी दिखाता है कि जैसे कि वो बहुत खुश है, मगर अंदर से टूटा हुआ है। मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, और सच कहूँ तो मैं भी ऐसी फेस से उतर चुका हूँ, और उसके बाद आपको टिप्स देने के लिए आया हूँ। सच तो यही है, हर लोगों की अलग अलग चिंता है, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है अपने लाइफ में, वो तो अलग बात है। लेकिन डिप्रेशन सबकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी आती है, किसी को बहुत कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो जब आप डिप्रेशन में एंटर कर चुके हो, तो तब आप एक शांत कमरे पर बैठिए। जब आपकी ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा हो रही है, आपके सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। मेरी मेडिटेशंस वाली जो वीडियो है वो अगर आप देखोगे और रोज़ करने की कोशिश करोगे, अगर आप एक वक्त भी अगर आप प्रैक्टिस किए, जस्ट 15 मिनट्स के लिए भी अगर आप करेंगे, तो तब आपके अंदर जो चेंजेस आएगा, ये डिप्रेशंस हटाने के लिए बहुत आपको हेल्प करेगा। दूसरी जो बात है, आपको धीर स्थिर होकर बैठ के आपको पेशेंस से देखना होगा कि आपके अंदर थिंकिंग कैसे चल रहे हैं। आप डिप्रेशन में हो अभी, मैं तो पहले बता चुका हूँ, जो डिप्रेशन क्यों आता है मैं उस रूट के बारे में बताया हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि आप डिप्रेशन से बाहर कैसे आ पाएंगे। जब आपकी थॉट्स आ रही है, उसको देखो, धीर स्थिर होकर उसको देखते रहो कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अपने थॉट्स की जो रूट कॉज है उसको पकड़ने के लिए ध्यान भर के बैठना पड़ेगा आपको, और आपके अंदर जो थिंकिंग आ रहा है उसको धीरे 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 ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपनी ऑब्जर्वेशंस पावर जितनी बढ़ेगी, आपकी थॉट्स की गहराई आप उतने ही पकड़ पाओगे, और जितना पकड़ोगे
उतना ही आपकी डिप्रेशन लो होती जाएगी, आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर होती जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपकी लाइफ की जो दृष्टि है वो बेटर होगी। जैसे वेदों में कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसी ऐसी एक कहा जाता है। तो बात यही है, आपकी दृष्टि के ऊपर ही ये सृष्टि निर्भर करता है। तो आपकी दृष्टिकोण को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज कीजिए, और सबसे बड़ी बात, जब आप डिप्रेशन में हो और बहुत ओवर थिंकिंग आ रहा है, अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। और लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना, परमात्मा के ऊपर सब कुछ समर्पण कीजिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इससे बड़ी और कोई भी मतलब टिप्स नहीं है। उनके आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ संपत्ति, जो कुछ भी है आपके पास आपके जीवन में, वो परमात्मा में समर्पित कीजिए कि उनकी इच्छा थी कुछ सिखाने के लिए, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं यहाँ से सीख के बाहर आ चुका हूं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। आप खुद ही कहोगे। और आपके लिए थोड़ी आपके पास समय होनी चाहिए, आपकी पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस के साथ साथ ये डिप्रेशन अपने आप में ही चली जाती है। और जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो है एफर्मेशंस। मेरी गुड और बैड एफर्मेशंस वाली वीडियो है इसी चैनल पर, आदि योग चैनल पर। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसी डिप्रेशंस के ऊपर चर्चा करूंगा। कुछ यंग लोगों के लिए है वो वीडियो बेसिकली। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर आपको झांकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और आपको एफर्मेशंस बोलनी पड़ेगी। आप खुद को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ से ओवरकम करके आ सकते हो। अब इसकी जो टाइम लिमिट है वो मैं ठीक बता नहीं सकता। किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4, 6 या 1 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ये टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो तो आपके लाइफ पर एक ऐसी चेंजेस आएगी जिससे कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना बन के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हो। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर वक्त अपनी दृष्टि को सही दृष्टि से देखिए, इसी सृष्टि को। लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। और जो भी डिप्रेशंस वाले लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ पहले से भी सिंपल था। मतलब जब आप बच्चे थे अभी तक आप बड़े होके आए हो, आपकी लाइफ क्या सिंपल था? आपकी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस आई। आप सब कुछ ओवरकम करके यहां तक आए हो, तो ये भी ओवरकम कर जाओगे। लेकिन थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। परमात्मा में फुल सरेंडर कर दो। जीवन में जो कुछ भी है वो उनके ऊपर सरेंडर कर दो, उनके लिए कर्म करो। कुछ भी हो जाए, फल की आशा ना रख के, एक्सपेक्टेशंस ना रख के, अपने हृदय से उनको प्रेम करके उनके लिए अपने सारी कर्तव्य कर्म को करते रहो। जीवन में खुश हो जाओ और डिप्रेशन से मुक्त हो जाओ। अगर वीडियो ये पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अच्छे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप तो शेयर करते ही नहीं हो। शेयर करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आप शेयर नहीं करोगे तो हमारी यूथ की क्या होगी। शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब तक आदि योग के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।